धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। अच्छा, इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस में दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप कैसी पत्रकार नॉलेज नहीं? दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप कैसी पत्रकार नॉलेज नहीं? जो लोग नारा दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखी तो नहीं रही है उसमें पढ़ने वाली, सरकार देखी तो नहीं रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगे। मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। जब आप भाजपा को, जब आप तरीका होता है, जब सरकार हमने, हाँ, जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। तो वही हम उस सरकार को आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि इन देश के गद्दारों को बोल दे रही हूँ कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही नकार। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। आपको सेक्युलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती है? मैं संवैधानिक देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं रह सकता देश में। आप सीधे बोल रहे हो कि वो मारो साथ को, आप सीधे बोल रहे हो देश के गद्दारों को लाठी मारो। डेफिनेटली देश के गद्दारों को गोली मारो। ले लेंगे? नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। मैं मारू ना मारू मैम, मैं मारू ना मारू। देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप हैं मैम, देश की आर्मी हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही है? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। जो मेरे बड़ों ने बताया, मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे। क्या उल्टा? नहीं है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वही लड़ाई पहले भी थी और वही जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज करते हैं या मुगलों वाली मानसिकता रखते हैं, वही हिंदुओं की और मुगलों वाली लड़ाई आज भी है और वही पहले भी थी। जब दोनों ही जगह से आपके कल्चर पे ही चोट पहुंचाई जा रही है, क्यों आप सनातन को खत्म करना चाहते हैं? कौन खत्म? क्यों इस देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है जहाँ पे नाम रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पे सनातन धर्म को HIV एड्स से कंपेयर कर दिया जाता है? नहीं, वो आप बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं। भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। अगर जहां मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है। तुम लोग क्या औकात है क्या रे? नहीं। हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम। ठीक है, अब हम बात करें इस पर या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगी मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं। जो मेरे बड़ों ने बताया मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा। आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो सही बताया नहीं है तो आप अगर मेरे मन ने बोला, अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत है, वो छोड़िए। बड़ों ने बताया तो ना, बड़ों ने एटलीस्ट बताया तो कर रही हैं। फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। वही तो बात है। मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। वाह, क्या मुस्कुराहट। आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, कुछ नहीं, कैसे कोट कर देंगे कहीं किसी के सामने? आपको लोग पकड़ लेंगे जैसे मैंने पकड़ लिया। कहीं नहीं, पकड़ने की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है?
मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। तो मैं आप वर्ण व्यवस्था की बात मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ। मैं किसी भी चीज को मैं वो चीज बताने आई हूँ। मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहां सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा देना, इसलिए मैंने वो नारा दिया बस। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके तो वो अंदर है। आपके अंदर है। ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्म शास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं। पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। और वही तो बात है ना, 2 मिनट का एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे ये पढ़ोगे ही नहीं, कैसे ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं एक्चुअली आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी। एक्चुअल नहीं मैं खुद ब्राह्मण माता पिता की संतान हूँ। मेरी मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है सरनेम। मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, क्योंकि मुझे एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ। संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान। इसमें एट द एंड में इतना कहूंगी मैम, तो आपको सिर्फ भारतीय होने पे गर्व है। आप एक मुझे इंसान होने पे भी गर्व है, मुझे सनातनी होने पे भी गर्व है। मैं रुको जरा, कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए, मुझे उसका अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं हिंदू मुसलमानों की तरह, और मैं बकरी मार के खा लूंगी, या मैं अंडे खा लूंगी, या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। पूरी तरीके से मैं इन सब चीजों के खिलाफ। ये शाकाहार की अगर बात की जाए तो ये इन स्टूडेंट्स ने और भी जितना ज्यादा से ज्यादा हम जीवों पर दया कर सकें, हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। सिर्फ सनातनी होने से, मुसलमान सिर्फ एक तबके को मानवतावादी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात कर रही हूँ मेघा, मैं सब होते ही तो नहीं है मैम, यही तो प्रॉब्लम है। प्रोवोक करेंगे ना हम, सब होते ही तो नहीं है। अगर एक इंसान शस्त्र उठा सकता है, आप एक बात बताओ, एक आप हम गोली मार सकते हैं। इंसान बनने के लिए प्रोवोक करें उनको, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करें, उनको तरीके बताएं, उनका दिमाग उस तरह से डेवलप करें। एक इंसान होने के लिए या फिर गोली मारने के लिए क्या नहीं, करना चाहिए? वही मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है, सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है। और आपको हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म को आप सिर्फ उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है। इसको कभी भी किसी के खिलाफ आपकी मानवता की रक्षा कर सके, नफरत के लिए इस्तेमाल मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल। मैं यानी आप ये मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली। इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप नहीं मैम रीजन दूंगी मैं इस बात का। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और जब अपने नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, जवाब है हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं, नॉलेज नहीं? जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात देखिए, हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर, तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? तो आप बरेली में क्या हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं? ऐसा नहीं, बात ये है, एक तबका है जो नहीं, एक तबका है मैम, एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, और एक तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे शर्म करता है। इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म, पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के, लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते मैम। खाओ माँ कसम। लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी मैम, लेकिन मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप पूरी बात रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है।
इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो और जिन सकते लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? मैम, हिंदुओं में आतंकवादी नहीं लगी हो हैं सकते। धाराएं? क्या बिल्कुल हिंदी चल में रही वो हैं। पूछ रही हैं? ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा क्या हिंदुओं में, कश्मीर से पंडितों को निकाला, बंगाल में हिंदुओं को मारा, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा, राम मंदिर को आज टारगेट कर रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या बतेरे ये सारे एग्जाम्पल, मुसलमान कर रहे हैं? सारे मुसलमानों का आप एक साथ तालीम लपेट वहीं रही से हैं? आ रही है मैम, आप सारे मुसलमानों को एक साथ लपेट रही हैं? तालीम बोलिए कि वहीं सारे से आ रही है मुसलमानों मैम, से- तालीम वहीं से आ रही है। फिर मैं आप वही तो कैसे कहती हूँ, सीधे बोल गद्दार रही हैं? सबसे ज्यादा हिंदुओं तो में फिर है। आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही और दूसरे मजहब को गलत? फिर आप किस आधार पे मैं कह रही हैं? ये तो लेने के देने पड़ गए। जातियां आप लोगों ने बनाई, जातिवाद सवर्ण समाज कर रहा है, ये सच में दोगलापन है। आप ये कि नारा लगाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, क्यों भाई? तिलक तो शूद्र भी लगा सकता है, जब जरूरत पड़ती है तो तलवार तो शूद्र भी उठा सकता है। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे हाँ, बोल रहे हो देश कि के डंडा गद्दारों मारो, को लाठी मारो। डेफिनेटली तो देश आप के अपने गद्दारों हाथ को में गोली law and order मारो। ले लेंगे? नहीं, देश के गद्दारों को गोली आप अपने मारनी हाथ में चाहिए। law and order मैं ले मारू ना मारू मैम, मैं मारू ना मारू, देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप हैं मैम, आप देश की हैं। आर्मी क्या करती है? क्या मैंने ये नहीं कहा कि गोली मैं मारूंगी। आप ऑथराइज्ड हैं? मैम, मैंने कब authorized कहा हैं? मैं आप गोली लोगों को मारूंगी? provoke कर रही हैं। नहीं, आप मैं लोगों को प्रोवोक कर रही हैं, सामने पूरी जनता है, आप उन स्टूडेंट्स को, उन जनता को देश की आर्मी अगर यहाँ पर है तो आर्मी देश वहाँ की की- आर्मी है, आर्मी पुलिस को आप है। प्रोवोक कर रही थी, लोगों को प्रोवोक कर रही थी आप। पुलिस बोल है। रही थी कि देश के गद्दारों को गोली मैं मारो इतना सालों को। कहूंगी मैम, जब आप बात एक देश लाइन और सुन धर्म लो, की एक लाइन आएगी आप तो सुन मैं लो। जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि वही तो संविधान बनाना से है। चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तीनों में से कौन सा तंत्र है? कि आप बोल रही हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को आप मारेंगी, या लॉ एंड ऑर्डर और वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, जुडिशरी का काम है? आप कैसे लोगों को प्रोवोक करके बोल रही हैं कि तुम गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? आप खुद इस समय एक गुंडाई नहीं दिखा रही थी। जिसे लगता है मैं गुंडाई कर रही हूँ, जब बात मेरे देश की आएगी, जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गुंडा भी बनूंगी। तो गुंडा बनेंगी तो आप, जाहिर सी बात है आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। आप कोई जेल बात जाएंगे। नहीं, जो अदरवाइज नहीं मानेंगे वो जहाँ जेल लिमिट, जाएंगे, उनके खिलाफ केसेस होंगे, उनको सरकार उठाएगी, जुडिशरी उनको सजा देगी, उसमें आप जो क्यों लोग पढ़ रही नारा हैं? दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उनको वो इंशाल्लाह। सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखेगा। देखी आप तो कौन नहीं सी रही हैं है उसमें मैम। पढ़ने वाली? सरकार देखी तो नहीं आप रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगी? मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। क्यों नहीं जब आप कर भाजपा को, सकते? हर जब चीज आप का तरीका होता है, जब बिल्कुल सरकार कर हमने, सकती हाँ, हैं। जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। करो, किसने तो वही रोका? हम उस सरकार को आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि इन देश के गद्दारों को बोल दे रही हूँ कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही नकार जहाँ दे रही हो। संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं संवैधानिक छोड़ लोग, देती? ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे मानसिकता जेल जाना का व्यक्ति मंजूर है। नहीं रह सकता देश में। मुझे एक जेल ऐसी जाना मानसिकता मंजूर का है। व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात कैसे मेरे रह सकता है इस देश, जब में? बात मेरे देश धर्म पे आएगी मैं देश एक की ही लिमिट बात आ रही है, तक, तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देश की ही लिमिट बात आ रही है, तक। तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा।